Hello and welcome to my YouTube channel JP the Chemist. I have started video lecture series The College Chemistry. Please subscribe, like and share my YouTube channel to keep yourself updated. So, इसी सीरीज का लेक्चर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अमाइनो एसिड्स, जबकि हमने इससे पहले एक टॉपिक कंप्लीट किया था कार्बोहाइड्रेट. So let's begin. So, amino acids. Amino acids are organic compounds with two functional groups. That is one carboxyl group and the other is the amino group. अब कार्बोक्सिल ग्रुप जो है ये एस्टेरिक बाय नेचर है, क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप इजीली प्रोटॉन गिव अप कर सकता है, जबकि अमाइनो ग्रुप जो है वो बेसिक है. प्योरली अगर हम इसको कहें तो ये लेव स्पेस है. अमाइनो ग्रुप के बेसिक नेचर होने की जो वजह है वो ये है कि नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री है, लोन पेयर है, ठीक है. और कोई भी स्पीशी, कोई भी एटम, ग्रुप ऑफ एटम, आयन, व्हाटसोएवर, जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी रखता है तो ऐसी सूरत में उसको हम क्या कहेंगे? लेविस बेस. इसका इनडायरेक्ट मतलब ये हुआ कि जो अमाइनो एसिड्स हैं उसमें अमाइनो ग्रुप की नेचर है बेसिक, जबकि इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप जो इसकी नेचर है एसिडिक. तो इसी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं, जिसमें से एक है अमाइनो ग्रुप जो कि बेसिक ग्रुप है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप जो कि एसिडिक है. अब आपके स्क्रीन पे आपको एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा जिसमें तीन कार्बन, बल्कि दो कार्बन चेन में आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें एक कार्बन पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, जबकि दूसरे कार्बन पे आप देख सकते हैं कि एक अमाइनो ग्रुप है, जो कि दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं, जबकि कार्बोक्सिल और दूसरा अमाइनो, और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और उसके साथ एक रेडिकल अटैच किया गया है. अब याद रखें कि अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप जो हैं, इन दोनों फंक्शनल ग्रुप के होते हुए अमाइनो ग्रुप की पीरियडिटी नहीं है. कार्बोक्सिल ग्रुप हमेशा कॉर्नर पे होता है, इस वजह से इस फंक्शनल ग्रुप की पीरियडिटी है. आपने प्रीवियस नॉमेनक्लेचर में पढ़ा होगा कि कार्बोक्सिल ग्रुप का जो कार्बन है उसका नेबरिंग कार्बन, फंक्शनल ग्रुप जो है कार्बोक्सिल ग्रुप, उसका नेबरिंग कार्बन हमेशा कौन सा कार्बन कहलाएगा? अल्फा कार्बन. तो इसी तरह से अगर इसमें अगर चेन में इससे ज्यादा कार्बन होते तो अल्फा के बराबर वाला बीटा कार्बन, बीटा के बराबर में गामा कार्बन एंड सो ऑन. तो यहाँ पर जो आर है जो अल्फा कार्बन से रिलेटेड है, इसकी नेचर कुछ भी हो सकती है. ये एलिफेटिक हो सकता है, ये एरोमेटिक हो सकता है, इसकी चेन की साइज जो है वो कुछ भी हो सकती है. एंड बाय वेरिंग द साइज ऑफ दैट आर वी हैव द वेराइटी ऑफ अमाइनो एसिड्स. ठीक. तो एक बार फिर मैं बात क्लियर कर लेता हूं कि अमाइनो ग्रुप जो है वो बेसिक है, जबकि कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो क्या है? एसिडिक है. तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उसकी डिटेल्स पे आते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स. अब जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उनको बेसिकली तीन तरह से क्लासीफाई किया जाता है. मैं ये नहीं कह रहा कि अमाइनो एसिड को तीन क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, जबकि मैं ये कह रहा हूं कि अमाइनो एसिड को तीन तरह से क्लासीफाई किया जाता है. देयर आर थ्री वेज ऑफ क्लासीफाइंग द अमाइनो एसिड्स. इन तीन तरीकों में से पहला तरीका ये है कि वेदर दिस अमाइनो एसिड्स आर अल्फा अमाइनो एसिड्स, बीटा अमाइनो एसिड्स और गामा अमाइनो एसिड्स. अब अल्फा, बीटा, गामा अमाइनो एसिड ये किस सेंस पे कहा जाता है? ना दिस बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ अमाइनो ग्रुप. क्योंकि मैं पहले बात कर चुका कि कार्बोक्सिल ग्रुप की पोजीशन हमेशा कॉर्नर पे होगी, तो देखना ये होगा कि अमाइनो ग्रुप की पोजीशन क्या है. अगर वो अल्फा कार्बन पे है तो अल्फा अमाइनो एसिड, बीटा कार्बन पे है तो बीटा अमाइनो एसिड. अगर अमाइनो ग्रुप गामा कार्बन पे है तो ऐसी सूरत में हम क्या बोलेंगे? गामा अमाइनो एसिड्स. जबकि दूसरी तरफ हमारे पास एक और तरीका भी अमाइनो एसिड को क्लासीफाई करने का, और ये है एसिडिक या फिर बेसिक अमाइनो एसिड. अब एसिडिक या बेसिक अमाइनो एसिड क्यों कहते हैं? जबकि आपने थोड़ी देर पहले सुना कि अमाइनो एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक है एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप और एक है बेसिक अमाइनो ग्रुप. तो देखना यह होगा कि कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप जो है वो किस रेशो में है. मतलब कि अगर अगर कार्बोक्सिल ग्रुप का रेशो अमाइनो ग्रुप से ज्यादा हुआ तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे एसिडिक अमाइनो एसिड. लेकिन अगर अमाइनो ग्रुप का रेशो कार्बोक्सिल ग्रुप से ज्यादा हुआ तो हम कहेंगे बेसिक अमाइनो एसिड.
तो इसी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा है कि बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ एसिडिक और बेसिक ग्रुप्स इन अमाइनो एसिड। तो जब हम एसिडिक और बेसिक अमाइनो एसिड को क्लासीफाई करते हैं तो हमें देखना होता है कि एसिडिक और बेसिक जो फंक्शनल ग्रुप हैं इनका रेशियो क्या है। जिसका रेशियो ज्यादा होगा वही डिसाइड करेगा उसकी नेचर को कि वेदर वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक अमाइनो एसिड है। ये हम आगे स्ट्रक्चर के थ्रू में आपको समझाने वाला हूं। तो नाउ लेट्स सी देन थर्ड पॉइंट। तीसरा तरीका जो अमाइनो एसिड को क्लासीफाई करने का है वह एसेंशियल या फिर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो बेहतर जानते हैं कि असेंशियल और नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स का मतलब क्या है। अब थोड़ा सा मैं भी यहाँ पर आपकी मदद कर लेता हूँ कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो कहा जाता है ना, दिस इज सिंपली बेस्ड ऑन वेदर दे आर सिंथेसाइज्ड विद इन द लिविंग सेल्स आर नॉट। मतलब ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो सकते हैं, जिसको हमारी बॉडी सेल्स जो है उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, यानी उसके सिंथेसाइज करने का मैकेनिज्म अवेलेबल है, तो ऐसी सूरत में उनको हम कहेंगे नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी उनको सिंथेसाइज कर सकती है। उसको ना खाएं, फूड के थ्रू ना खाएं तो इट्स नॉट ए वरी, क्योंकि हमारी बॉडी खुद उसको सिंथेसाइज कर सकती है। जबकि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जिसको सिंथेसाइज करने का मैकेनिज्म हमारी बॉडी में अवेलेबल नहीं है। इस वजह से हमें डाइट के थ्रू, फूड के थ्रू हमें वो किसी भी सूरत में खाने पड़ेंगे। अगर हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं खाएंगे सो उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर बॉडी को झेलने पड़ते हैं। बहरहाल हम यहाँ पर बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखेंगे, मतलब हमारा मेन टारगेट जो है वो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो चलो देखते हैं कि अल्फा एंड बीटा एंड गामा अमाइनो एसिड, एसिडिक या फिर बेसिक अमाइनो एसिड, एसेंशियल या नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, इसको डिटेल में कैसे लिया जाए। लेट्स सी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने शो किए हैं टू एक्सप्लेन कि हाउ यू डील विद द एसिडिक, बेसिक एंड neutral amino acid or maybe alpha, beta and gamma amino acids and so on। तो एक सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड की एक स्ट्रक्चर मैंने बनाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं चेन में 1, 2, 3 और 4 कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप आप देख सकते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप है, दैट इज COOH। फंक्शनल ग्रुप कार्बन के नेबरिंग कार्बन को हमने कहा था अल्फा कार्बन, अल्फा के बराबर में बीटा, बीटा के बराबर में गामा एंड सो ऑन। यानी ये शायद आपने नोमेनक्लेचर में पढ़ा होगा, अल्फा, बीटा, गामा, सिग्मा। ठीक है, तो देखना ये होगा कि अमाइनो ग्रुप जो है वो अल्फा कार्बन पे अटैच्ड है या फिर बीटा कार्बन पे अटैच्ड है या फिर वो गामा कार्बन पे अटैच्ड है। Depending on the position of amino group on that carboxyl containing compound, तो हम ऐसे अमाइनो एसिड को डिफाइन करते हैं एज ए अल्फा, बीटा या फिर गामा अमाइनो एसिड्स। तो आप देख सकते हैं कि ये पहला कंपाउंड आपके सामने, इसकी चेन में 1, 2 और 3 कार्बन है। इसमें अल्फा कार्बन पे जो अमाइनो ग्रुप है, तो हम ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? अल्फा अमाइनो एसिड। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं चेन में 3 कार्बन है, अमाइनो ग्रुप की पोजीशन जो है वो बीटा कार्बन पे है। बीटा कार्बन की वजह से हम इसको क्या बोले? बीटा अमाइनो एसिड। जबकि तीसरा कंपाउंड जो इसमें चेन में 1, 2, 3 और 4 कार्बन है, तो गामा कार्बन पे आप देख सकते हैं कि अमाइनो ग्रुप है, तो इस अमाइनो एसिड को हमने क्या कहा? गामा अमाइनो एसिड। जबकि नेक्स्ट सीरीज में आप देख सकते हैं कि एक अमाइनो एसिड ये है एलेनिन। सपोज टू बी एक एग्जांपल लिया है एलेनिन का, तो आप देख सकते हैं कि एलेनिन को अगर आप गौर से देखें तो ये अल्फा अमाइनो एसिड है। क्यों? क्योंकि इसमें अमाइनो ग्रुप की पोजीशन जो अल्फा कार्बन पे है। और दूसरी बात ये कि एलेनिन जो है, इसका अगर हम आईयूपैक नेम देना चाहें तो आई एम होपिंग कि आप कोशिश कर रहे होंगे कि इस कंपाउंड को आईयूपैक सिस्टम में कैसे पढ़ा जाएगा। यस, एनीबॉडी? दिस इज कॉल्ड 2 अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे? 2 अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड। अच्छा, ऐसा क्यों बोलेंगे? क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें अमाइनो ग्रुप की पोजीशन 3 है, जबकि चेन में 3 कार्बन है। और 3 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को बोलते हैं प्रोपेनोइक एसिड, और सेकंड ग्रुप पे अमाइनो है तो बोलेंगे 2 अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड। अब सेकंड पोजीशन बीटा भी है, सेकंड पोजीशन बीटा भी है, इस वजह से हम इसको कह सकते हैं बीटा अमाइनो प्रोपियोनिक एसिड। बीटा अमाइनो प्रोपियोनिक एसिड। यस, आप में से कोई है जो इस बात को एक्सप्लेन कर पाए कि ये जो एलेनिन है, ठीक है, जो एलेनिन है ये एसिडिक है या बेसिक है? यस, यस। तो यू कैन सी कि इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप का रेशियो सेम है, 1 कार्बोक्सिल ग्रुप 1 अमाइनो ग्रुप। सो what we can say is a neutral amino acid।
न्यूट्रल क्यों कहा? क्योंकि इसमें एसिडिक ग्रुप और जो बेसिक ग्रुप है अमाइनो ग्रुप, इन दोनों का रेशो सेम है 1:1। दूसरा एग्जांपल देखें कि इसमें भी आप देख सकते हैं कि कार्बोक्सिल ग्रुप, इसमें भी आप देख सकते हैं कि कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप का जो रेशियो है वो सेम है। सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज अ वैलिन। तो वैलिन को भी हम क्या बोलेंगे? वैलिन भी न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, क्योंकि इसमें अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप यानी एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों का रेशियो क्या है? वो सेम है। तीसरा एग्जांपल है यहाँ पर एस्पार्टिक एसिड। अब जो एस्पार्टिक एसिड है इसको अगर आप गौर से देखें तो इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप जो है इसका रेशियो जो है वो ज्यादा है बनस्पत किसके? अमाइनो ग्रुप के। जब कार्बोक्सिल ग्रुप का रेशियो ज्यादा हो और अमाइनो ग्रुप का रेशियो कम हो तो ऐसी सूरत में इस एस्पार्टिक एसिड बाय नेचर जो है ये अमाइनो एसिड एसिडिक है, हालांकि इसका नाम भी एस्पार्टिक एसिड ही है। ठीक है, तो ये भी अमाइनो एसिड बाय नेचर क्या हुआ? एसिडिक अमाइनो एसिड। लास्ट में एक एग्जांपल लिया है, हालांकि इसका नाम मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। नाउ दिस इज कॉल्ड अर्जिनिन। अर्जिनिन जो है आप गेस कर सकते हैं कि ये जो अर्जिनिन है ये एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है? Yes, you can see one carboxyl group, amino group, amino group, amino group. So what you can say? Carboxyl group का रेशियो ज्यादा है या amino group? Yes, amino group. So simply arginine is a basic amino acid. तो arginine क्या है? Basic amino acid. तो चलते हैं आगे एक और पॉइंट की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि एक तीसरा तरीका हमने एक्सप्लेन किया था जिसको हमने कहा था एसेंशियल या फिर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब ये हमने दो पॉइंट सीखे कि अमाइनो एसिड जो होते हैं वो अल्फा बीटा गामा अमाइनो एसिड्स भी होते हैं। अमाइनो एसिड जो होते हैं वो एसिडिक बेसिक या न्यूट्रल अमाइनो एसिड भी होते हैं। अब आते हैं कि एसेंशियल या नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स किसको कहते हैं? अमाइनो एसिड्स दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, नाउ दीज आर सिंपली कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ऐसे अमाइनो एसिड जिसको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती उसको हम क्या कहते हैं? एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। दे आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस इन द नर्वस सिस्टम। तो जो हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं उनकी जो नीड हमारी बॉडी को इस वजह से क्योंकि दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी एज वेल एज दे आर मच इंपॉर्टेंट इन द ट्रांसमिशन ऑफ impulses in the nervous system। नर्वस सिस्टम की जो ट्रांसमिशन होती हैं, मतलब जो कोऑर्डिनेशन होती है बॉडी ऑर्गन्स के बीच में, उस नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए हमारे पास जो एसेंशियल अमाइनो एसिड की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। दे मस्ट बी सप्लाइड टू आवर बॉडी थ्रू आवर डाइट, क्योंकि हमारी बॉडी इसको सिंथेसाइज कर नहीं सकती, इस वजह से बॉडी को इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो हमें वो डाइट के थ्रू मिलते हैं। ठीक, while those amino acid which are synthesized within the living cell are called non-essential amino acid। पर ऐसे अमाइनो एसिड जिसको हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे नॉन एसेंशियल, क्योंकि उसको ना खाएं इट्स नॉट ए वरी, खाएं तो इट्स नॉट ए वरी, लेकिन आप जानते हैं कि हमारी बॉडी उसको सिंथेसाइज कर सकती है। 10 अमाइनो एसिड्स आर एसेंशियल एंड 10 आर नॉन एसेंशियल। बायो के स्टूडेंट सब जानते होंगे जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं टोटल, व्हाट आई एम सेइंग 20 अमाइनो एसिड्स जो हैं टोटल, उनमें से 10 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो क्या हैं? वो एसेंशियल्स हैं, और बाकी जो 10 हैं वो कौन से हैं? नॉन एसेंशियल्स हैं। अब यहाँ पर अर्जिनिन, वैलिन, लाइसिन, फिनाइल एलेनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफान, हिस्टाडिन, दीज आर ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड। इसके अलावा बाकी जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं वो सारे क्या हैं? वो नॉन एसेंशियल्स हैं, जबकि ये सब के सब जो मैंने यहाँ पर जो लिस्ट बताई है ये सब के सब एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की बताई है। ठीक है, तो अमाइनो एसिड से रिलेटेड एक और पॉइंट जरा क्लियर कर लेते हैं। तो नाउ लेट्स, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चार्ट मैंने लिया है, इसमें 20 अमाइनो एसिड की पूरी डिटेल बताई गई है, और आप देख सकते हैं कि इस सारी की इस पूरी टेबल को पढ़ने के लिए आपको जो बेसिक जो फॉलो करने वो ये कि इसमें आप देख सकते हैं कि एक चार्ट की बताई गई है कि उन अमाइनो एसिड की नेचर एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, एसिडिक है, बेसिक है, उस हाइड्रोक्सिलिक है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी ठीक है उसकी नेचर हाइड्रोक्सिलिक है, सल्फर कंटेनिंग है, अमाइडिक है, एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल है। ठीक है, सारी डिटेल बताई गई है। ये जो पहला सर्कल आपको नजर आ रहा है इसमें उसकी की भी बताई गई है कि उसको सिंगल लेटर से कैसे एब्रीविएट किया जाता है,
ठीक है, और उसको 3 लेटर से कैसे एब्रीविएट किया जाता है। बायो के स्टूडेंट को शायद जानते होंगे, बायो के स्टूडेंट ये जानते होंगे कि यूजुअली अमाइनो एसिड जो हैं उनको 3 लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ग्लाइसिन है, आप देख सकते हैं ग्लाइसिन, ग्लाइसिन का शॉर्ट फॉर्म है GLY। तो आप इस पूरे चार्ट को गौर से देखेंगे, सभी अमाइनो एसिड को आप गौर से पढ़ेंगे। सभी अमाइनो एसिड जो हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन इस की के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये सर्कल बोल्ड है तो इसका मतलब है वो नॉन एसेंशियल है, अगर वो सर्कल अगर डॉटेड है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो असेंशियल है। ठीक है, अगर एस्टेरिक है या बेसिक है तो ये ऑरेंज कलर का ऑप्शन है तो ये एस्टेरिक है, अगर ब्लू कलर का ऑप्शन है तो ये बेसिक है, अगर ग्रीन कलर अगर मेंशन अगर आपको नजर आ रहा है तो ये एरोमेटिक है। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है अमाइनो एसिड में, नाउ दिस इज कॉल्ड ज्वेटराइन। ज्वेटराइन जो है इसको हम कहते हैं डायपोलराइन, और बाय नेचर ये एम्फोटेरिक होता है। अब एम्फोटेरिक जो है इसका मतलब है हैविंग ड्यूअल नेचर। ठीक, एम्फोटेरिक जो वर्ड है इसकी मतलब क्या है, इसका मतलब है ड्यूअल नेचर, मतलब एसिडिक भी और बेसिक भी। तो ध्यान से सुनेंगे कि इस ज्वेटराइन को कैसे समझा जाए। तो आप देख सकते हैं कि पहली स्ट्रक्चर में यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको। आप देख सकते हैं कि इसमें चेन में 1-2 कार्बन है, ठीक, और सेकंड कार्बन जो कि अल्फा कार्बन है वहां पर अमाइनो ग्रुप है, जबकि पहले कार्बन पे आप देख सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है और उसके साथ OH ग्रुप है। ये बात आपको मैंने पहले बता दी कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो एसिडिक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जो है OH ग्रुप का ये इजीली गिव अप हो सकता है, जबकि अमाइनो ग्रुप में जो नाइट्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन पेयर रखता है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये जो एरो मैंने यहाँ शो किया है, नाउ दिस प्योरली रिप्रेजेंट्स कि जो माइग्रेशन जो हो रही है एसिडिक ग्रुप के प्रोटॉन की वो हो रही है टुवर्ड्स दी नाइट्रोजन। ठीक, तो जैसे ही ऑक्सीजन प्रोटॉन लूज करेगा तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन पे आई नेगेटिव चार्ज, जबकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया हाइड्रोजन को फॉर मेकिंग द डेटिव बॉन्ड। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन विदाउट इलेक्ट्रॉन कार्बोक्सिल ग्रुप को छोड़ रहा है, और जब यही हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन जब नाइट्रोजन के पास जाएगा तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया तो नाइट्रोजन पे कौन सी चार्ज आई, पॉजिटिव चार्ज। तो आपने देखा कि एक अमाइनो एसिड का जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा है फर्स्ट वन, ये किस तरह से एक डायपोलर आयन में ट्रांसफॉर्म हुआ, जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप ने प्रोटॉन लूज किया जबकि बेसिक अमाइनो ग्रुप ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। आपको याद होगा लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी, लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी, यस एनीबॉडी, प्रोटॉन डोनर एस्टेरिक, प्रोटॉन एक्सेप्टर, यस प्रोटॉन एक्सेप्टर बेसिक, और आप इवन लेविस थ्योरी भी जानते होंगे जिसमें यह कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होता है वो हमेशा बेसिक कहलाता है। तो एक पॉइंट एक बार फिर क्लियर हो जाए कि प्रोटॉन प्रोटॉन फ्रॉम एस्टेरिक ग्रुप यानी कार्बोक्सिल ग्रुप इज माइग्रेटिंग टुवर्ड्स बेसिक अमाइनो ग्रुप। यानी इस पूरे खेल में जब ज्वेटराइन बनता है, डायपोलर आयन बनता है, तो कार्बोक्सिल ग्रुप का प्रोटॉन माइग्रेट करता है कहां पर, अमाइनो ग्रुप के नाइट्रोजन पे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये पहली ये 3 एक इक्विलिब्रियम प्रोसेसेस शो किए गए हैं ज्वेटराइन से रिलेटेड। ज्वेटराइन जो होता है वो इलेक्ट्रिकली अपना वो बाय पीएच न्यूट्रल होता है, सॉरी नॉट इलेक्ट्रिकली बट इलेक्ट्रिकली भी न्यूट्रल ही होता है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बैलेंस होती हैं, पर ये पीएच वाइज भी न्यूट्रल होता है। ठीक है, क्योंकि इसका एस्टेरिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप इक्विवेलेंट पॉइंट्स पे हैं। लेकिन अगर इसी अमाइनो ग्रुप को कार्बोक्सिल ग्रुप से अगर इसी अमाइनो ग्रुप को कार्बोक्सिल ग्रुप से अगर प्रोटॉन ना मिले, कोई और सोर्स उसको प्रोटॉन दे, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री हो जाएगा क्योंकि अमाइनो ग्रुप लॉक हो गया है। तो ऐसी सूरत में इसकी पीएच क्या हो जाएगी, लो। आप सब जानते हैं पीएच लो होगी मतलब एसिडिक, पीएच लो होगी मतलब एसिडिक, क्योंकि अमाइनो ग्रुप जो है वो अमाइनो ग्रुप नहीं रहा, अब इस नाइट्रोजन ने डेटिव बॉन्ड बना लिया हुआ है। ठीक है, इस वजह से अब इस ग्रुप की नेचर अब बेसिक नहीं रही, तो सिर्फ एसिडिक ग्रुप बाकी रहा। तो इस वजह से हमने क्या कहा कि इसकी पीएच क्या हो जाएगी, लो। लेकिन अगर कार्बोक्सिल ग्रुप जो है अगर वो प्रोटॉन लूज करे और इसका प्रोटॉन जो है लेने वाला ये नाइट्रोजन ना हो, कोई और ले जाए, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि इसका नाइट्रोजन अभी फ्री है प्रोटॉन लेने के लिए, तभी इसकी पीएच क्या हो जाती है, हाई। ठीक है, तो बस आपको ये कोई टेक्स्ट की पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपके इन्फॉर्मेशन में होना चाहिए कि ज्वेटराइन जो होता है वो क्योंकि 2 आयन का एक इक्विलिब्रियम होता है, एक तरफ पीएच लो भी है एक तरफ पीएच हाई भी है, इस तरह से ज्वेटराइन जो होता है वो पीएच वाइज न्यूट्रल होता है, उसकी पीएच जो होती है वो क्या होती है, 7। ठीक है,
तो चलते हैं एक स्टेप और आगे। तो नाउ रोल ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड का हमारी बॉडी में रोल क्या है, तो 3-4 पॉइंट्स हैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए। तो जरा देखें कि अमाइनो एसिड्स हैव वेरी वाइटल रोल इन आवर बॉडी। अमाइनो एसिड जो है उसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। और वो रोल क्या है तो हम वन बाय वन सीखेंगे कि व्हेन वी ईट प्रोटीन, जब हम प्रोटीन खाते हैं, ठीक है, व्हेन वी ईट प्रोटीन रिच फूड, मेनी एंजाइम एक्ट्स ऑन प्रोटीन एंड हाइड्रोलाइज इट इनटू द अमाइनो एसिड्स। जब हम प्रोटीन खाते हैं तो क्या होता है, सब आप जानते हैं कि जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, लिपिड खाते हैं, तो बॉडी में जाके वो सिंप्लीफाई होते हैं। बॉडी में जब सिंप्लीफाई होते हैं मतलब वो हाइड्रोलाइज होते हैं, ठीक। और जब प्रोटीन हाइड्रोलाइज होगा तो क्या बनाएगा, अमाइनो एसिड। तो आपने क्या सीखा कि प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन क्या है, अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर है। कि जब अमाइनो एसिड आपस में कनेक्ट होंगे, आपस में कंडेंस होंगे, तो फिर क्या बनेगा, प्रोटीन। तो अमाइनो एसिड की कंडेंसेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। और आपको थोड़ा बहुत यहीं आज क्लियर कर लेता हूं कि अमाइनो एसिड की जो लिंकेज होती है टू मेक द प्रोटीन, नाउ दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। सो व्हाट वी कॉल दिस वन, पेप्टाइड लिंकेज। एक और पॉइंट जो क्लियर करनी है कि द ब्लड रिसीव इट बाय द एब्जॉर्प्शन थ्रू द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। अमाइनो एसिड जब हमारी ब्लड में आता है, जब फूड डाइजेस्ट होता है, सिंप्लीफाई होता है, अमाइनो एसिड्स में प्रोटीन जब कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इंटेस्टाइन क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। Where the following reaction can take place, जब बॉडी सेल्स में जब अमाइनो एसिड्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो फिर वहां पर अमाइनो एसिड के साथ 2 पॉइंट्स, मतलब दो पॉसिबिलिटीज है अमाइनो एसिड के साथ क्या होने जा रहा है। ए कि द अमाइनो एसिड मे बी कन्वर्टेड इनटू बॉडी प्रोटीन, या तो फिर ये अमाइनो एसिड क्या होंगे, ये बॉडी प्रोटीन में कन्वर्ट होंगे। यानी अमाइनो एसिड जो है रीजॉइन होंगे और वो फिर एक मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनाएंगे या प्रोटीन बनाएंगे, जिसकी वजह से बॉडी ग्रो करती है। या फिर ऑक्सीडेशन में टेक्स प्लेस, या तो फिर इनकी ऑक्सीडेशन जाएगी। अगर ऑक्सीडेशन होगी तो फिर दे विल प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। क्या बनाएंगे, एनर्जी बनाएंगे। याद रखें कि इफ आवर बॉडी इज लो इन कार्बोहाइड्रेट और फैट, मतलब अगर हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, हमारी बॉडी में जो अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट की अगर डेफिशिएंसी है, देन बॉडी प्रोटीन मे बी ट्रांसफॉर्म इनटू आइदर ऑफ दीज आर यूज्ड टू मेक द हार्मोन्स एंड अदर बॉडी रिक्वायरमेंट। जब हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की या फिर फैट की जब डेफिशिएंसी होती है, तो प्रोटीन जो होते हैं वो टूटते हैं, ठीक है, और वो हाइड्रोलाइज होते हैं, ठीक है। कुछ जो होते हैं प्रोटीन, नाउ दे कैन प्रोवाइड द एनर्जी टू द बॉडी, दे मे बी ट्रांसफॉर्म इनटू द हार्मोन्स एंड दे मे बी रिक्वायर्ड फॉर द अदर बॉडी प्रोसेसेस, ठीक। सो दैट्स इट फॉर टुडे, इट्स अ स्मॉल लेक्चर। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा प्रोटीन। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज।